everyone, I am Niharika John Mehra and welcome to the English Workbook and this is the session for all of you जो कि थोड़ा सा घबराए हुए हैं IBPS क्लर्क प्रीलिम्स को लेकर। इंग्लिश का बेस्ट वे क्या है अटेम्प्ट करने का वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आई विल ऑल्सो बी मोटिवेटिंग यू एंड एनकरेजिंग यू ताकि आप अपना 110% करके आ सको एग्जाम में। सो कीप वॉचिंग द सेशन, कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और साथ ही साथ अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। सो ऑल ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि क्या तरीका है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे जिसमें हम ये पेपर को अटेम्प्ट करें। मैं इंग्लिश की बात करने वाली हूँ, दैट्स माय सब्जेक्ट, तो हमें मैक्सिमम मार्क्स आ सके। हम टारगेट करते हैं IBPS क्लर्क प्रीलिम्स में 25 प्लस, ओके, क्योंकि आसान क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते क्योंकि आप ऑलरेडी PO लेवल का या अगर आपने RBI की तैयारी करी होगी तो वो लेवल आप ऑलरेडी फेस कर चुके होते हो, ओके, एंड दिस becomes quite easier compared to the other exams। लेकिन फिर भी अगर एक अप्रोच और कुछ बातें ध्यान में रहेंगी, कुछ गाइडलाइंस रहेंगी तो आप बेस्ट कर आओगे, आई एम श्योर ऑफ दैट। सो वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक वी नो कि ये फॉर श्योर आना है एंड दैट इज RC। ठीक है, उससे पहले कि आपके पास में 30 क्वेश्चंस होते हैं, ओके, मोस्ट ऑफ यू, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू, यू नो दैट, एंड आपके पास में 30 क्वेश्चंस के लिए टाइम होता है 20 मिनट्स। ठीक है, तो ये 20 मिनट्स हैं जिसे हम 18 to 19 मिनट्स कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि एक आधी मिनट आपने जो क्वेश्चन मार्क करे हुए हैं जिन्हें आप बाद में करना चाहते हो, यू जस्ट वांट टू गो थ्रू इट, एक बार चेक करना है, यू कैन डू दैट, ओके। सो मैं आपको यहाँ पर एक कैलकुलेशन बैठा के नहीं देने वाली हूँ, आई जस्ट गाइड यू। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में उलझोगे, इफ़ यू आर एंटेंगल्ड इन every now and then watching watch or seeing time, then it's gonna be harmful for you, और वो हमें नहीं चाहिए। हमारा सारा ध्यान केवल क्वेश्चन करने पर होना चाहिए। आई बिलीव दैट वर्क्स आउट वेल। तो ये 30 क्वेश्चन है, इसमें से 7 to 8 मार्क्स का RC, ठीक है, 7 to 8 क्वेश्चंस का RC आना पक्का है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कम होगा तो 6 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसमें कोई भी दो मत नहीं है, या वी कैन नॉट से दैट यू नो देयर इज एनी डाउट कि RC आएंगे। सो RC जिनका बेस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो पहले कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को RC में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा उनको इनपुट देना पड़ता है। सो माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि RC को आप आखिरी के 6 मिनट में करना, ठीक है, 6 मिनट्स रख लो आखिरी के, और उसमें आप RC अटेम्प्ट करोगे। और RC में भी कैसे अटेम्प्ट करोगे, सबसे पहले वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन, फिर वो वाले क्वेश्चन जिसमें कि आपको सीधे सीधे ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि ओनली वन एंड थ्री, क्योंकि 3 पॉइंट्स ऊपर दे देते हैं, फिर उसमें से कौन से ट्रू हैं, जो सीधे सीधे हैं, ट्रू नॉट ट्रू के हो या कोई से भी हो। A ऑप्शन एक लाइन है, B ऑप्शन दूसरी लाइन है, फिर वाले कर लो, और फिर जो थोड़े लेंदी इन्फ्रेंस बेस या ऐसा कुछ लगता है थीम टोन वाले, वो आप लास्ट में करो, लेकिन ऑल टुगेदर ही RC आपको लास्ट में करना है। मैं आपको थोड़ा रिवर्स सीक्वेंस लेकर जा रही हूँ, ठीक है। फिर हमारे थोड़े से टाइम टेकिंग जो टॉपिक्स होते हैं, पैराजंबल अगर आया तो, अगर आएगा तो इजी आएगा, डरो मत, ठीक है, डरना तो है नहीं बिल्कुल भी, अगर तैयारी करी है तो डर किस बात का। सो यू सी, क्लोज टेस्ट या फिर पैराजंबल जो है वो आपको सेकेंड लास्ट पर करना है। सो मैं आप एक बार लिख देती हूँ कि आप लास्ट में जो है वो RC कर रहे हो, एंड देन आप सेकेंड लास्ट जो है वो आप करोगे, या फिर आप प्लान करोगे कि आप पैराजंबल करेंगे या फिर क्लोज टेस्ट करेंगे। इन दोनों में से कुछ ना कुछ 5 या 6 7 नंबर का भी आ सकता है, क्लोज टेस्ट कभी कभी 6 to 7 आ जाता है, लेकिन पैराजंबल आया तो 5 नंबर का आएगा। सो लेट्स से 5 to 6 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हार्डली ऐसा होता है कि ये दोनों टॉपिक, क्योंकि दोनों में कॉम्प्रिहेंशन भी थोड़ा लगता है, क्लोज टेस्ट में वर्ड्स होते हैं बट डेफिनेटली आपको इसको स्किम करना, एक बार रफ रीडिंग देनी ज़रूरी होती है, सो दैट
आप समझ जाते हो कि किस टोन में वो बातें लिखी गई हैं और फिर आप सही सिलेक्शन करते हो। सो जब भी आपको पैराचिम्बल क्लोज टेस्ट आता है, आप 2.5 से 3 मिनट यहाँ पर यूज़ करते हो। एंड मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स, अगर आपने मुझसे पढ़ा है, हमने अपनी प्रैक्टिस सेशंस में लगभग इतना ही टाइम लेकर प्रैक्टिस करी है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, लास्ट में आपने आरसी के लिए रखा, सेकेंड लास्ट दैट इज़ आरसी बच गया, बाकी क्वेश्चन हो गए इनको छोड़ के, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट यू विल डू दीज, और या तो दोनों आएंगे, बहुत कम चांसेस है कि दोनों साथ में आए, आ जाते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑल सी द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन एंड द लेवल ऑफ द क्वेश्चन, वो अलग अलग बातें हैं। तो इस वजह से, क्योंकि इसमें इकट्ठे 5 के 5 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम इसको सेकेंड लास्ट रखें। इसके पहले आपके जो क्वेश्चन सामने आ रहे हैं आप उन्हें करो। सी गाइस, अभी आपके पास में 20 मिनट्स हैं। 20 में से आपने 6 मिनट्स रखे किसके लिए, आरसी के लिए। 3 मिनट्स रखे आपने, या 2.5 to 3 मिनट्स रखे आपने, इसमें से कोई सा एक लेंदी टॉपिक जो कि एक बार में 5 नंबर का या 6 नंबर का होता है। सो हियर 6 + 3 9 minutes आर ऑलरेडी गॉन। हम 1 मिनट देखकर चलते हैं, ओके, इन अ रफ मैनर। अगर मैं 6 को, 3 को और एक और मिनट जो हम रिवीजन का लेकर चल रहे थे टोटल करूँ, सो नाउ वी हैव 10 मिनट्स। इन 10 मिनट्स में हमने क्या क्या है रखा है, वी हैव केप्ट आरसी, पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट, ओके। अगर बहुत ही अच्छा लक है, सो यू मे नॉट गेट एनी ऑफ दीज टू, सम स्टूडेंट्स थिंक दैट, बट आई बिलीव कि ये काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। पीजे इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स। सो आप यहाँ पे 10 मिनट्स इनके लिए रख दो। कैसे वाले टॉपिक्स हो गए, जिसमें बड़ा सा पढ़ा और उसके बाद में हमको कुछ नहीं तो 5 क्वेश्चन तो उसमें से आएंगे। और बाकी के जितने भी आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, आप सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस को 1 गो में करोगे। देखो हमारे टॉपिक कितने सारे होते हैं, फिलर्स होते हैं, ठीक है, वर्ड स्वैप होता है। वर्ड स्वैप के बहुत चांसेस हैं आने के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स में, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में बहुत पूछा गया है। सो वर्ड स्वैप होता है, फिलर्स होते हैं, फिलर्स के अलग अलग प्रकार होते हैं, है ना। देन यू मे गेट अप्रोप्रिएट वर्ड, इन अप्रोप्रिएट वर्ड। फिर आपको ग्रामर में मिल जाते हैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन, सेंटेंस करेक्शन के, या फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो छोटा वाला होता है, एक सेंटेंस कुछ पार्ट्स में आपका डिवाइडेड होता है, सो वो भी आपको मिल सकता है ना। तो कितना ऐसा तो नहीं है ना कि ये सारे टॉपिक्स आपके एक ही पेपर में आएंगे। एक पेपर में 5 से 6 टॉपिक आते हैं, 30 क्वेश्चंस 5 से 6 टॉपिक में बन जाते हैं। तो इतना ज़्यादा माइन्यूट मत जाओ, मेरा सजेशन है कि आप बस इतना एक ब्रॉड प्लान बना लो कि आरसी लास्ट में, क्लोज टेस्ट या पैराजम्बल अगर कुछ आया या दोनों आए तो वो सेकेंड लास्ट, बाकी सब एक साथ करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सिंगल फिलर सपोज आया है, आपका सिंगल फिलर अराउंड हो जाता है 30 सेकेंड्स में, कई बार 20 सेकेंड्स में हो जाता है, ठीक है। 30 सेकेंड्स ऑन एन एवरेज आप लेकर चलो। एंड अगर आपको वर्ड स्वैप आया तो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, अगर छोटा सेंटेंस है एरर डिटेक्शन का तो कम टाइम लगेगा। एरर डिटेक्शन में लेकिन अगर 4 सेंटेंस पूछ लिए और बोला कि कौन सा सही सेंटेंस है, तो ऑफकोर्स ज़्यादा टाइम लेगा, है ना। वो तो क्वेश्चन के पैटर्न पर डिपेंड करता है। तो अभी आपके अराउंड यहाँ पर 8 + 5 अगर मैं देखूँ, ओके, 13 क्वेश्चन 10 मिनट्स में कर रहे हो, राइट। सो आपके पास में अभी भी 17 क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं उनके लिए 10 मिनट्स है, ओके। और 10 मिनट्स, अगर मैं कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं बताना चाहती, फिर भी 30 सेकेंड्स एक क्वेश्चन को दे रहे हो, तो उसमें आप 30 to 35 सेकेंड्स उन 17 क्वेश्चंस को करने के लिए आराम से दे सकते हो। ऑलमोस्ट डबल ना, 10 मिनट्स है और लगभग 17 है, तो अगर उसको राउंड करके हम 20 कर देते तो 30 सेकेंड्स में कर लेते थे, ठीक है। इसलिए मैंने बोला बहुत ज़्यादा मैथ्स में उलझना नहीं है यहाँ कैलकुलेशन में, क्योंकि हम सिंपली अपना बेस्ट करना चाहते हैं, हमारा ध्यान बंटना नहीं चाहिए। सो रिमेनिंग जो भी है आप 10 मिनट्स में करोगे, जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप बचे हुए 10 मिनट्स में करोगे, ठीक है। सो अराउंड लगभग आपके यहाँ पे क्या हुआ, लगभग आपका कितने क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए, 13, एंड आपके 17 क्वेश्चंस लगभग जो हैं
वो इन 10 मिनट्स में 2 पार्ट्स में करती है, दैट्स इट। जो लेंदी टॉपिक है, जो पैराग्राफ बेस्ड टॉपिक है, वो आपने 10 मिनट्स दिया, इसमें 1 मिनट रिविजन का भी है, बाय द वे चेक करने का भी है, और बाकी जो है वो आपने यहाँ पर 17 क्वेश्चंस जो है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन जो है, और IBPS क्लर्क प्री में बहुत आराम से बन जाते हैं, है ना, तो वो वाले कर लिए। सी, इट्स सॉर्टेड, ओके। एक बात या कुछ बातें मैं बताऊंगी, खैर एक बात तो इनफ नहीं होगा, आई डू वॉन्ट टू टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स विद ऑल ऑफ यू, एंड दिस इज कि देखो, हौसला मत छोड़ो स्टूडेंट्स, यू हैव वर्कड हार्ड, मैनी ऑफ यू, आपको मैंने पढ़ाया है, सो आई नो कि आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हो, आपने बहुत अच्छे से PO प्री भी दिया था, सो नाउ इट्स IBPS क्लर्क प्री, इसमें जो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक आपकी अभी रिसेंटली हुई है जो एग्ज़ाम में, वो मत करना, है ना। आपको पता होना चाहिए कि यार मैंने ये वाली चीज़ ऐसे जल्दबाजी में कर दी, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको जल्दी करना है लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, ओके। देन इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, कई बार लिखा होता है विच इज़ नॉट ट्रू, बच्चे पढ़ते नहीं है नॉट क्या है। तो सेकंड जो बात आप सभी को ध्यान में रखनी है वो ये है दैट यू गो थ्रू व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन गिवन टू यू, आपको एरर फ्री बताना है कि एरर वाला पॉइंट बताना है, क्या बताना है आपको, है ना। सो यू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन दैट क्वेश्चन वेरी नाइसली, और उसको भी पढ़ने में जो थोड़ा बहुत समय लगता है, इट्स नॉट लाइक अलॉट, आराम से कर लेते हो आप, है ना। इसके बाद में आप तुक्का नहीं मारोगे, ओके, स्टॉप डूइंग दैट गैस वर्क। अगर आपका 27 क्वेश्चन है, ठीक है, जितना अपना अटेम्प्ट करें, और आपको लगता है यार एक या दो में चांस ले लेता हूँ, ले लेती हूँ, ठीक है, चलता है, ओके, बीइंग प्रैक्टिकल शायद मैं होती तो मैं भी करती, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है ना कि हर दूसरा क्वेश्चन में आपका गेस वर्क हो रहा है, कहाँ है आपकी प्रिपरेशन। थोड़ा सा अपने आप को काम रखोगे, अपने आप को थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करोगे, तो शायद आपने पढ़ा हो। कई बार यू नो दिस हैज हैपेंड विद मी, दैट जो मैंने सुना था किसी और के द्वारा, व्हाट आई हैव हर्ड, व्हेन आई नीडेड इट वाज देयर इन माय माइंड, वो मुझे सबकॉन्शियस माइंड में रहता था तो याद आ जाता था। अब आपके पास में अगर यू नो यू हैव अ लिमिटेड टाइम, तो प्रेशर तो है, आई डू अंडरस्टैंड दैट, बट अपनी पूरी प्रैक्टिस के साथ जो आप गए हो उस पर भी तो थोड़ा भरोसा रखो, मेहनत पर भी तो भरोसा रखो, एंड गॉड ब्लेसेस दोज पीपल जो कि हार्ड वर्किंग होते हैं, ओके। सो आप लोग अच्छा करके आएंगे, आपने मेहनत अगर करी है तो डेफिनेटली इट्स गोना बी ग्रेट, इतना कोई कठिन पेपर नहीं आएगा। एंड डोंट वरी, अगर आपकी फर्स्ट शिफ्ट है, बहुत सारे बच्चे वरी करते हैं कि फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट है, हमें तो कभी बेनिफिट नहीं मिलता है एनालिसिस वगैरह का, डोंट वरी, इट्स गोना बी ओके, इवन फॉर यू नॉर्मलाइजेशन होता है, दूसरी चीज़ें होती हैं, और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक एनालिसिस पलट कर रख देता है चीज़ें, हेल्पफुल ज़रूर होता है, बट ऐसा नहीं कि आप डिसएडवांटेज में हो, ठीक है, उनको थोड़ा सा गाइडेंस एक हल्का फुल्का मिल गया, लेकिन पढ़ाई तो उन्होंने भी फोर्थ तक करी है, या जितना एक और थोड़े दिन और ज़्यादा, इम्पैक्ट तो उसी का रहेगा जिसने महीनों से तैयारी करी है, राइट। सो अपना बेस्ट देकर आओ, अपने आप को काम रखो, फोकस रखने की कोशिश करो, प्रेशर है तो ये मत सोचो बाजू वाला कितना जल्दी जल्दी कर रहा है, या ये मत सोचो कि आपके फ्रेंड के तो आपसे ज़्यादा मार्क्स आते थे मॉक में, और ये तो बिल्कुल भी मत सोचो कि मॉक में आपके कितने आते थे, ओके। यू नीड टू नो दिस थिंग कि मॉक आपका फाइनल एग्ज़ाम नहीं है, मॉक में जो आया ठीक है, सुधार करना था कर लिया, हमें जो भी रेक्टिफाई करना था हम कर चुके हैं, नाउ इज़ द टाइम टू परफॉर्म एंड गिव योर बेस्ट। तो जितनी बातें टीचर्स से या मॉक से सीखी हैं आपने, उन्हें आप फॉलो करेंगे, ठीक है। And yes, be very careful in not leaving something out unnecessarily, ओके, कि जल्दबाजी में बाद में करने का सोचा था और फिर यू नो सब हौच पौच हो गया। अपने आप को जितना ऑर्गेनाइज्ड रखोगे, ऑर्गेनाइज इन द वे यू आर डूइंग द क्वेश्चन, वो भी आपको मदद करेगा, है ना। अगर आप जा रहे हैं आपके सेंटर पर जल्दी जाएंगे, ऑफ कोर्स आप, राइट। सो वहाँ पर भी जाके बहुत ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं उन पर ध्यान मत दीजिएगा, क्या डिस्कशन हो रहा है, कई बार फ्रेंड्स होते हैं उनको सेम मिल गया, या यू नो बन जाता है, कोई पहचान का निकल आता है, सो डोंट बी बॉदर्ड अबाउट व्हाट इज गोइंग अराउंड यू, एक्सक्यूज मी।
just focus on the best you can do, and I believe all of you, once again, जिन्होंने मेहनत करी है, you are going to do very very well. घबराना बंद कर दो, कुछ नहीं होगा उससे. ये सोचना शुरू कर दो कि मैं कितना अच्छा अपना दे सकता हूँ, दे सकती हूँ. ओके, सो यस, टेक दीज वर्ड्स, स्टे वेल हाइड्रेटेड. और जो भी प्रिकॉशंस बोला जाता है, आपको पता है क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, प्लीज़ फॉलो दोज गाइडलाइंस, उसके अनुसार जाओ. लास्ट मोमेंट पर ऐसा कोई भी हमें स्टुपिडिटी फुलिशनेस नहीं करनी जिसकी वजह से we don't get to give exam, right? So be very careful even while you are traveling. And let me know, आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप मेरा पता है, चैनल पता है. I leave link of my telegram channel and other social media handles down below. So once you are done with your exam, do let me know how was that, आपका कैसा attempt रहा और कितना स्कोर करा. टारगेट 25 प्लस क्वेश्चंस का रखना है आप सभी को, बिकॉज इट इज़ IBPS क्लर्क प्रीलिम्स. ओके, और अभी तो बच्चे काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंक्लूडिंग यू, आई एम टॉकिंग अबाउट. आप भी बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, आई नो दैट. Okay, so all the best, and hope to hear your analysis. आपने कैसे करा है और आपके हिसाब से एनालिसिस क्या है. आई वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू ऑल. ओके, अगर आप और एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करना चाहते हो, सो देर आर सम सेट्स. अगर आप में से कोई है जिसका 12th को एग्ज़ाम है, सो अनअकैडमी पर मेरे फ्री क्लासेस चल रहे हैं. मेक श्योर कि आप वहाँ पर ज़रूर आएँ. वी विल हैव लाइव सेशंस जहाँ पर लाइव टेस्ट होगा आपका. उसकी भी लिंक्स और डिटेल्स आप मेरे प्रोफाइल पर पाओगे. यू कैन चेक आउट माई वेबसाइट, वहाँ पर मिल जाएगा. इफ़ नॉट देयर, देन मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल पर आपको लिंक्स मिल जाएंगी जो कि फ्री क्लासेस है सभी के लिए. सो फॉर दोस्त जिनका 12th को पेपर है, अभी भी टाइम है और प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप मुझे वो वाले क्लासेस में, फ्री सेशंस में ज़रूर ज्वाइन करें. और अगर आपसे किसी अनलॉक कोड को मांगा जाता है जब आप किसी भी फ्री लेसन को देखना चाहते हैं, सो आप NJM10, ओके, NJM10 इस अनलॉक कोड का यूज़ कर सकते हो. इससे आपके फ्री लेसन्स, फ्री टेस्ट सीरीज सब ओपन हो जाएंगे. ओके, सो मेक श्योर कि आप इसका यूज़ करें, इसको शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई एम गोना सी यू सून. टिल देन, टेक केयर.